नमस्ते बच्चों। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे मिठाई वाला, जिसके लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी, जिनका जन्म कानपुर के मंगलपुर गांव में 11 अक्टूबर 1899 में हुआ। उनकी मृत्यु 8 मई 1973 को हुई। मिठाई वाला बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो एक मिठाई वाला जो था वो अपनी मिठाई बेचने के लिए गांव में आया था और बहुत ही मधुर स्वर में, मीठे स्वर में वह गलियों में घूमता हुआ कहता था बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठता। तो यह अधूरा वाक्य ऐसा अजीब विचित्र तरह से कहता था कि वह जो वाक्य सुनते ही वह मन को भा जाता था और सुनने वाला कुछ समय के लिए अस्थिर हो जाता था, इधर उधर देखने लग जाता था। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फुटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता था। तो क्या होता था, उसका मधुर स्वर सुनते ही सब लोगों में हलचल मच जाती थी। सब लोग उधर देखने लग जाते थे। छोटे बच्चे और घरों में जो औरतें थी अपने छोटे बच्चों को लेकर चिकों को उठाकर, पर्दों को उठाकर अपने घर के छज्जों से ही नीचे झांकने लगती थी और जो बच्चे छोटे छोटे बगीचे में खेलते थे वह इठलाते हुए उसके पास आ जाते हैं और बच्चे इकट्ठा हो जाने पर वह वहीं पर अपना खिलौने की पोटली खोल देता था। बैठकर खिलौने की पोटली खोल देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे और बच्चे जो है खिलौने को देखकर बहुत खुश हो जाते थे और वे पैसे लाकर खिलौने वाले से मोल भाव करते थे। पूछते थे, इसका दाम क्या है? ओ लिचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता था। तो बच्चे आते थे, छोटे छोटे बच्चे, और जिनको अभी अच्छी तरह से बोलना भी नहीं आता, वो बच्चे खिलौने वाले से मोल भाव करने लगते थे कि इसका दाम क्या है, उसका दाम क्या है और इसका दाम क्या है। तो उन नन्हे नन्हे बच्चों को देखकर, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों को देखकर पैसे लेकर जो है बच्चों के अनुसार, इच्छा के अनुसार खिलौने वाला उनको खिलौने दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो बच्चे अपना खिलौना लेते थे और उछलते कूदते हुए, भागते हुए अपने घर जाते थे और वहाँ सभी बच्चों ने खिलौने लेने के बाद फिर खिलौने वाला कहता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता था। तो सागर की तरह, जैसे सागर में लहरें उठती है, उसी तरह उसकी ध्वनि, उसका मादक स्वर, उसका मधुर स्वर गलियों में इधर से उधर हिलोरे लेने लगता था और हर ओर लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। तो क्या हुआ, एक दिन राय विजय बहादुर के 2 बच्चे थे, वो भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, उनके 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। एक का नाम था चुन्नू और दूसरे का नाम था मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, चुन्नू जब खिलौना लेकर आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है। चुन्नू बोलने लगा कि देखो मेला घोला कैसा सुंदर है, मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। और मुन्नू बोला, और देखो
मेला कैसा सुंदर है। तो मुन्नू भी बोलने लगा कि मेरा भी कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। दोनों ने, एक ने घोड़ा लिया था और एक ने हाथी लिया था। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती थी। तो उनकी माँ बच्चे खिलौने लेकर आए थे और बच्चे उछल कूद कर रहे थे, खुशी के मारे नाच रहे थे। तो उनका खेल उनकी माँ देखती रह गई। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो आखिर उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा कि ये चुन्नू मुन्नू, कि आपने ये खिलौने कितने पैसे में लिए, कितने रुपए में लिए? मुन्नू बोला 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। मुन्नू ने कहा कि 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया। तो रोहिणी सोचने लगी कि इतना सस्ता खिलौना कैसे दे गया, कैसे दे गया, यह तो वही जाने। लेकिन दे तो गया है, ये इतना तो निश्चित है, इतना तो पक्का है कि वो देकर गया है। अब उसको क्या मिलता होगा वो वही जाने। एक जरा सी बात ठहरी, एक जरा सी बात थी, मामूली सी बात थी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। एक छोटी सी बात थी, इस पर उसने विचार नहीं किया और वो भूल गई। 6 महीने बाद, अब 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब 6 महीने के बाद 2-4 दिनों से गांव में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया था। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, माहिर है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है, सो भी 2 पैसे में। और वह मुरली कैसे बेचता है? बजाता भी है और गाना भी सुनाता है और मुरली भी बेचता है, वो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। कोई कहता है कि उसको तो मेहनत तो आती नहीं होगी इसलिए बेचता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि मुरली वाला कैसा है? वो कहता है कि मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं है, उसकी उम्र अधिक नहीं है, यही 30-32 का होगा, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन सापा पहनता है, सिर पर बांधने वाला जो फेटा होता है वो सापा बांधता है रंगीन। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। तो किसी ने कहा कि वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह खिलौने भी बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। जो तुमने आकार प्रकार बताया उसी प्रकार का वो खिलौने वाला भी था। तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद, माहिर है बजाने में। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती थी। तो कुछ दिनों से प्रतिदिन हर दिन मुरली वाले की चर्चा होने लगी गांव में। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। अब रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हुआ। तुरंत उसको खिलौने वाले की याद आई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था और खिलौने वाला भी इसी प्रकार गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। तो रोहिणी उठी और अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ। तो उसने कहा, जरा सा उस मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता ये फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो वे भी जान पड़ता है कि पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। बच्चे पार्क में खेलने के लिए गए थे और विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आए, समाचार पत्र को लेकर दरवाजे पर आए। आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोतनी पायजामा ही ढीली होकर लटक आई थी। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुल्ली और हम भी लेंदे मुल्ली। तो मुरली वाला वहां आया था, उस गली में आया था। तो बच्चे वहां से भागते हुए आ रहे थे। किसी की टोपी नीचे गिर गई थी, किसी का जूता पार्क में छूट गया था, किसी के पायजामा का
नाड़ा ढीला हो गया था और पायजामा लटक रहा था। दौड़ते हाँफते बच्चों का झुंड उसके पास आया और सब एक साथ बोलने लगे, हम भी लेंदे मुल्ली और हम भी लेंदे मुल्ली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। मुरली वाला बहुत खुश हो गया, बोला सबको देंगे भैया, सबको देंगे, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, एक एक को देने दो, आप जरा ठहरो, रुको, एक एक को देंगे। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़ी जाएंगे, अभी हम इतनी जल्दी जाने वाले नहीं है, बेचने तो आए हैं और है भी इस समय मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, पूरी 57 मुरलियां है, सबको मिलेगी। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? तो विजय बाबू की तरफ देखते हुए मुरली वाले ने कहा, हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे में हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। तो दी तो मैं 3-3 पैसे में है, लेकिन आपको 2-2 पैसे के हिसाब से दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुरा दिए, अंदर से और बाहर से मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। देता तो इसी भाव से है, लेकिन मुझ पर एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। विजय बाबू ने कहा कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो, एहसान का बोझा भार मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, उदास हो गया, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? तो उदास होकर बोला कि आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर है, नियम है कि दुकानदार चाहे कितनी भी हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। तो ये नियम है कि दुकानदार चाहे कितनी भी हानि उठाकर कोई चीज बेचे, लेकिन ग्राहक समझता है कि दुकानदार मुझसे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम तो 2 ही पैसा है, असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते, मैंने तो पूरी 1000 बनवाई। आप इसका असली दाम 2 पैसे ही है और मैंने 2 पैसे में ये मुरली आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी। मैंने 1000 एक साथ 1000 बनवाई, इसलिए इसी भाव में पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, समय नहीं है, जल्दी से 2 ठो दे दो, 2 निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी, तो कई समय तक मुरली वाला मुरली बेचता रहा बच्चों के साथ। कई रंग की मुरलियां थी, बच्चे जो रंग पसंद करते थे मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर देता था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, ये नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल कर रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे, धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब उपाय बताया कि नहीं? अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह ले लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो बच्चों के इच्छा के अनुसार वह मुरली दे रहा था और किसी किसी बच्चे को पैसे नहीं मिले तो वो बच्चों को समझा रहा था कि पैसे कैसे मांगने चाहिए, और वह किसी किसी बच्चे को उसके माँ बाप पैसे नहीं देते तो उसको वह अंत में उसको भी वह मुरली देकर चला जाता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी। तो आज मकान में बैठकर मुरली वाले की सारी बातें रोहिणी सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया था। तो बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला इससे पहले कभी आया नहीं था। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है और वह चीज भी कैसी बेचता है, सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, अच्छा आदमी जान पड़ता है, समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिर रहा है। समय की बात है, बेचारा मारा मारा फिर रहा है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, और ये जो पेट है
जो कराए वो न थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो इसी समय मुरली वाले का धीमा स्वर दूसरी गली में सुनाई दिया, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मनी मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। तो रोहिणी मनी मन सोचने लगी कि इसका स्वर जो है कितना मीठा है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद रही, प्रेम से भरी बातें याद रही। महीने के महीने आए और चले गए, महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, धीरे धीरे याददाश्त उसकी कमजोर हो गई, मुरली वाले को वह भूल गई। 8 मास बाद, 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केस राशि सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो सर्दी के दिन थे, रोहिणी नहाकर अपने आजानुलंबित घुटनों तक लंबे केस राशि अपने बालों को सुखा रही थी, और उसी समय नीचे गली में आवाज सुनाई दिया, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, जाना पहचाना था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, उस समय उसके पति घर में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नी के लिए मिठाई लेनी है। उसने कहा, चुन्नू मुन्नी के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, रुकवाओ। मैं इधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, जरा हटकर, मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी, और मैं भी छिपकर चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। कितनी मिठाई दूं माँ? तो उसने कहा, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ है, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर चपटी गोल पहलदार गोलियां है, पैसे की 16 देता हूँ, 1 पैसे की 16 देता हूँ। तो उसने कहा कि मेरे पास रंगी बिरंगी गोलियां है, खट्टी मीठी है, कुछ मीठी है, जायकेदार है, बड़ी देर तक मुंह में घुलती नहीं है, और बच्चे चाव से चूसते हैं, खांसी भी दूर करते हैं। तो कितनी दूर? 1 पैसे की मैं 16 देता हूँ, 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 दे दो। दादी ने कहा, 16 कम है, 25 दे दो। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता। तो मिठाई वाले ने कहा कि नहीं दादी मैं अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक नहीं दे सकूंगा, कि आपको क्या बताऊँ, तो खैर जाने दो, मैं अधिक नहीं दे सकता, इससे अधिक नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है। तो रोहिणी ने कहा, दादी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे, 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 न सही 20 ही दो। तो दादी ने कहा, 25 न सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता नहीं। तो दादी माँ कहती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे अभी मोल भाव करना नहीं आता, ज्यादा करना नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। पोपला मुंह, जिसके मुंह में दांत न हो। तो कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट हुई, हल्की सी हंसी आ गई। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और भी कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। तो रोहिणी ने दादी माँ से पूछने के लिए कहा कि तुम इससे पहले कभी आए थे क्या? यहाँ के तो है नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी, कोशिश की थी, कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हो। तो उसने कहा कि पहली बार नहीं आया मैं, उससे पहले भी आ चुका हो। रोहिणी चीख के आड़ ही से बोली, पहले ही यही मिठाई बेचने आए थे या और कोई चीज? जो है रोहिणी बोलने लगी कि पहले मिठाई बेचने आए थे क्या कोई दूसरी चीज बेचने आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर आया था। तो मिठाई वाला खुशी से और संदेह की दृष्टि से हैरानी में होकर कहा कि इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था, उससे पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, रोहिणी का अंदाजा ठीक निकला।
अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वो बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? तो इन व्यवसाय से आपको क्या मिलता है? वो बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। मिलता क्या है? बस खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। तो वो कहता है कि मुझे सब्र मिलता है, खुशी मिलती है, धैर्य मिलता है, और कभी कभी इतना अत्यधिक सुख मिल जाता है, और यही मैं चाहता हूँ। तो रोहिणी ने कहा, सो कैसे, वो भी बताओ, कि वह कैसे मिलता है वो भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने दो, उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। तो वो कहता है कि व्यर्थ की बातें, बेकार की बातें क्यों करूं, और यदि बताऊंगा तो आपको दुखी होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। रोहिणी ने कहा कि जब इतना बताया कि और भी बता दो, मैं उत्सुक हूं, मैं जानने की इच्छा है मुझे, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई में और भी ले लूंगी, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, हानि नहीं होगी, मैं और मिठाई ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, बहुत ही गंभीरता से, अत्यधिक गंभीरता से मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित इज्जतदार आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था मेरे पास। मकान था, व्यवसाय था, गाड़ी घोड़े थे मेरे पास, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री थी, मेरी बीवी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था, मेरा वो सोने का अच्छा वाला संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, धन दौलत थे मेरे पास। भीतर सांसारिक सुख था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी, बहुत सुंदर थी मेरी बीवी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, जीवंत खिलौने। उनकी अटखेलियां के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, उनकी शरारतें, लीलाएं के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। समय का चक्र ऐसा चला, भगवान की लीला ऐसी चली, अब कोई नहीं रहा। दादी प्राण निकाले नहीं निकले। दादी, मैं भी मरना चाहता था लेकिन नहीं मरा, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलाओ, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलाओ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं पैदा हुए होंगे। मेरे बच्चे मर गए लेकिन यही कहीं पैदा हुए होंगे, आखिर यही कहीं होंगे, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे, आखिर कहीं ना कहीं मेरे बच्चे जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता तो घुल घुल कर मरता, उस तरह रहता तो घुल घुल कर मर जाता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा, इस तरह सुख संतोष के साथ खुशी से मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की झलक सी मिल जाती है। तो इस तरह के जीवन से कभी कभी अपने उन बच्चों की मुझे झलक मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन्हीं बच्चों में उछल कर वो मेरे बच्चे हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही, मुझे पैसों की कमी मेरे पास नहीं है। आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है मेरे पास, आपकी दया से मेरे पास पैसे काफ़ी है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ, और जो मेरे पास सुख नहीं है मैं इस तरह से पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। रोहिणी मिठाई वाले की तरफ देखा तो मिठाई वाले की आंखों में आंसू आ रहे थे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, और उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। तो रोहिणी का आंचल पकड़कर बोलने लगे कि अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। तो मिठाई वाले ने कहा, मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल उसी समय कागज की 2 पुड़ियां बनाई, मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। तो 2 पुड़ियां निकाल के चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। तो मिठाई वाले ने कहा कि अब इस बार मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। दादी बोली, अरे 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 ना 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 ना, अपने पैसे लिए जा भाई, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला।